हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मल्टीप्लिकेशंस, जो कि बच्चों को सिखाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स देने वाली हूँ, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से आप समझा सकते हैं। टेबल्स, मल्टीप्लिकेशंस, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी एक टॉपिक मेरे को मिली है। बहुत सारे ही मेरे पास एक कमेंट्स आ रहे थे कि डैड आई शुड मेक ए वीडियो इन दिस टॉपिक। सो आज यही टॉपिक मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, टेबल्स क्या होता है। बच्चों को आपको पहला चीज़ तो आपको ये समझाना है कि देखिए, अगर हम जो 2 into 4 जो होता है, 4 into 2 भी वही होता है। ये पहला तो आप बच्चों को ये क्लियर कीजिए, ठीक है। पहले से ही आप बच्चों को एक बार में आप उनको सिखाने मत जाइए। पहले उनको कुछ कुछ आप ट्रिक्स बताते जाइए, उसके बाद ही आप उस कॉन्सेप्ट में जाइए। तो पहले चीज़ उनको आप ये क्लियर कीजिए कि जब भी कोई भी टेबल जब हम राइट डाउन करते हैं, तो अगर आप 2 4 जो लिखोगे, 4 2 जो भी उतना ही होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों का भी जो होगा उनके लिए भी थोड़ा सा बर्डन कम होगा, साथ ही साथ आप पेरेंट्स लोग के लिए भी बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। वो है स्किप काउंटिंग। बच्चों को स्किप काउंटिंग आनी चाहिए। उनको स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली आता है नंबर लाइन। फिर आता है नंबर लाइन। ये चीज़ भी उनको बहुत ही अच्छे से समझाइएगा कि नंबर लाइन में जब, इसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर थर्ड आता है, आप बच्चों को, जैसे आप याद रखिए, बच्चों को क्या होता है ना, जब भी हम बच्चों को कुछ, जैसे कि आप राइम्स, आप तो बैठा के बच्चों को राइटिंग में नहीं सिखाते हैं ना राइम्स। आप कैसे सिखाते हैं? डैट वो पूरी तरह से लाइन मतलब बोल बोल के फन वे में हम सिखाते हैं बच्चों को, इसलिए बच्चों को राइम्स बहुत जल्दी याद रहता है। यूट्यूब में ऐसे बहुत से वीडियोस म्यूज़िकली आप सुनेंगे, तो उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी म्यूज़िकल टेबल्स वाली वीडियो, वो बच्चों को आप दिखाइए, वो बच्चों को आप सुनाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत जल्दी ही वो चीज़ को याद होगा। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। आपको इस तरह रिदम ला के उनको सिखाना है, उनके ही फन वे में सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे। जितना भी हो सके फन वे में लीजिए, तो बहुत ही जल्दी इस चीज़ को वो समझेंगे। म्यूज़िकल वे में आप जितना उनको समझाएंगे, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर आता है फोर्थ पॉइंट, ये आता है कि आप बच्चों को समझिए, जैसे कि 2 5 1 2 5 10, ये जो टेबल होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं बच्चों के लिए। तो आप ट्राई कीजिएगा कि बच्चों के लिए, जैसे कि जो होता है 1 2 3 4 5 तक, ये टेबल बच्चों को बहुत ही अच्छे से याद करने के लिए। तो क्या होता है ना, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग ने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर समझ लीजिए मैंने 2 5 3 4 2 5 2 4 3 5 4 3 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे कि जो बच्चे को अगर 2 to 5 का टेबल तक जो याद रहता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। क्योंकि 2 5 5 2 फिर 3 4 4 3 सबसे ज़्यादा मेहनत आपको, देखिए यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक आप पेरेंट्स के लिए भी टेंशन ख़त्म, साथ में बच्चों के लिए भी टेंशन ख़त्म। तो 2 से लेके 5 तक का टेबल उनके लिए एकदम भी बर्डन नहीं होगा, तुरंत हो जाएगी। फिर आता है मेन, आता है 6 7 8, ये जो 3 जो होगा, उसी तरह जैसे कि अगर बच्चा 2 6 जानता है तो वो 6 2 लिख पाएगा। अगर बच्चा 2 समझ लीजिए 3 6 जानता है तो वो 6 3 लिख पाएगा। उसी तरह 6 4 तो 4 6 तो 6 4 इससे क्या होगा, अगर 2 तक 5 से वो जान गया तो एटलीस्ट 5 तक तो उसकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगी।
तो ये कुछ कुछ जो ट्रिक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उनके साथ जितना रिपीट करेंगे, जितना उनको रिपीटेडली उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना जल्दी ही वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चों को टेबल प्रैक्टिस करवाएं ना, उनको हमेशा 2 से 10 तक नहीं, 2 से 20 तक करवाइए। इससे क्या होगा, बच्चों को पूरा 1 to 20 तक उनके टेबल्स वो पूरी तरह याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब हम 219 जब करवाते हैं तो हमको फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे, अगर वो उस टेबल को याद करेंगे तो उनको ये टेबल याद रहेगा, तो इसी तरह से उनको आगे के टेबल्स भी याद रहेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप बच्चों को 1 to 20 तक का प्रैक्टिस करवाएं। तो ये तो था जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको बार बार याद रखना है कि बच्चों के साथ आपको जितना रिपीटेडली आप उनको मतलब राइम्स के ये में प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करेगा। सो ट्राई योर बेस्ट टू रिपीट देम, लाइक 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब जितना उनके सामने जितना आप बोलेंगे उस चीज़ को, बच्चे जितना लिसन करेंगे उतने ही जल्दी वो टेबल को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो था मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको और कुछ 2 ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप बच्चों को टेबल प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ माई नेक्स्ट वीडियो।